हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वेव कोड फॉर वेब ऐप। आज हम लोग देखने वाले हैं डिस्ट्रक्चरिंग के बारे में। डिस्ट्रक्चरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है जावास्क्रिप्ट जो ES6 के अंदर आया था। एक्चुअली क्या होता था, जब ES6 जब ये फीचर्स नहीं था हमारे पास, एक कह लो आप टेक्निक जो है, ये डिस्ट्रक्चरिंग एक टेक्निक है बेसिकली, जो एरे और ऑब्जेक्टली यूज़ किया जाता है। तो काफ़ी मुसीबत हुआ, काफ़ी लाइन ऑफ कोड बढ़ जाते थे। डैट मीन्स अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो सपोज़ मेरे पास एक लाइन एरे है सपोज़, और एरे का अगर मैं वैल्यू दे दूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है, ये मैं दे दे रहा हूँ ताकि लिया 10 इसलिए लिया क्योंकि मुझे इसमें काफ़ी इसे ऐसे कर दो, ठीक है, ये मेरे पास 10 है। ओके, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 एंड 7 कर दो ये यहाँ पे। चलो, अब वो मुझे ऐसा चाहिए कि एक एक जो वैल्यू है एक वेरिएबल में आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट ए लिखूँगा और एरे करूँगा, 0 डालूँगा। सेम चीज़ मैं 10 बार रिपीट करूँगा, करना ही पड़ेगा क्योंकि मेरा कोई और वे है नहीं। ठीक है, 10 बार या इसमें 1 आ जाए, यहाँ बी हो जाए सिमिलरली, तब जाके आपको एक जो फर्स्ट वैल्यू ए के अंदर, सेकेंड वैल्यू बी के अंदर, इस तरह से चलेगा। तो अब देख लो कितने सारे लाइन ऑफ कोड मुझे करना पड़ रहा है। अगर इसी चीज़ को आप लिखते हो सी डी, तो देख लो सी के अंदर थर्ड वैल्यू, डी के अंदर मुझे फोर्थ वैल्यू, यही मिल रहा है। ये सब पोजीशन आप बार बार सिर्फ चेंज करोगे, सेकेंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन, ताकि मुझे फोर्थ वैल्यू। तो ये जो हम लोग लाइन ऑफ कोड लिख रहे हैं ना, नंबर ऑफ लाइन, वो सेम चीज़ रिपीट हो रहा है। तो इसके जगह पे हम लोग डिस्ट्रक्ट, ठीक है, कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कैसे कर सकते हैं, देखो कौन सा रहेगा। एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि डिस्ट्रक्चरिंग जो है ना, वो एरे और ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। बस अब इतना ही समझ लेना, एरे और ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। मोस्टली कहीं कहीं आप मीन्स एरे ऑब्जेक्ट ही है, आप एरे के अंदर वैल्यू डालोगे तो ही होगा, एरे और ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं ए एंड बी। अब यहाँ डाल दो आप एरे, बस ये ख़त्म हो गया, यही डिस्ट्रक्चरिंग ख़त्म, कुछ है ही नहीं। बस ए कॉमा बी कर दो, देखो फर्स्ट वैल्यू जो है, दोनों वैल्यू प्रिंट हमें मिल जाएगा। देख लो 1 2 मिल गया ना। आपको कोई पोजीशन कुछ नहीं, कुछ देने ही नहीं, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ एरे असाइन कर दो, वहाँ से डिस्ट्रक्चर खुद ही कर रहा है जावास्क्रिप्ट। अब मस्त चीज़ है, और ये ऑलमोस्ट सभी फ्रेमवर्क, सभी लाइब्रेरी में यूज होता है। आप रिएक्ट कर रहे हो, नोट भी कर रहे हो, नोट कर रहे हो, एंगुलर कर रहे हो, करना ही करना, आप करना डिस्ट्रक्शन आप कर नहीं कर रहे हो, तो मीन्स आप फिर आप पीछे चल रहे हो। अगर अभी तक यूज ये प्रैक्टिस में आपके, अगर आपके नहीं है, बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। मैं जो भी आज बता रहा हूँ आप समझ लेना अच्छी तरह से, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। अब डी चीज़ हो गया। अब डी स्ट्रक्चर में थोड़े से एक चीज़ और नया हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं कि और क्या क्या हम कर सकते हैं। इतना तो है, मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हम ए जो एक नए वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं विदाउट पोजीशन, जो हम लोग पहले किया करते उस तरह से बिना। तो ए बी के तो चलो हो गया 1 2, लेकिन मुझे 3 4 इतने सारे हैं। अब मुझे चाहिए नहीं यार, मेरे को ना सिर्फ 3 वैल्यू चाहिए। चलो ठीक है, ये सी है, अगर मैं डालूँ सी एंड डी, ये 4 वैल्यू है, ठीक है। अब ये 4 वैल्यू मुझे चाहिए, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तो आपको सिर्फ 4 वैल्यू ही मिलेगा। आपको जितना चाहिए उतना ही मिलेगा, डोंट वरी। आपको 5 6 नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यार अब चाहिए कि यार मेरे को ए और सी चाहिए, ए सी और डी, बी नहीं चाहिए। तो क्या, हाँ अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, या तो आप स्किप करना चाहते हो स्किप कर दो, स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ये कॉमा निकाल दिया तो जो सेकेंड पोजिशन है ना, वो सी के अंदर आ जाएगा। लेकिन आपको क्या चाहिए कि नहीं यार मेरे को 2 चाहिए नहीं, तो उसके लिए आपको क्या, एक एक्स्ट्रा कॉमा देना पड़ेगा। डैट मीन्स उसको स्किप कराना होगा कि सेकेंड पोजीशन वाले को स्किप करो। तो क्या, अब मुझे बी नहीं मिलेगा, तो बी निकाल दो यहाँ से। तो अब क्या है कि 1 की वैल्यू है जो ए में चला जाएगा, 2 बी है नहीं तो कहीं नहीं जाएगा, 3 सी में और 4 डी में। तो आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, स्किप भी कर सकते हो। आप चाहते हो नहीं 1 भी मुझे नहीं चाहिए, 1 को भी निकाल दो, तो बस कुछ नहीं, उसकी जगह पे आपको स्किप करना है। स्किप करने के लिए आपको कॉमा देना वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो 3 4 सिर्फ दे रहा है, क्योंकि फर्स्ट 2 पोजीशन की वैल्यू को मैं कहीं स्टोर ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और मुझे लास्ट वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा यार। अब ऐसे तो 10 एलिमेंट, मालूम मेरे को 50 60 एलिमेंट हो, तो मैं क्या करूँगा। तो दोस्तों एक चीज़ और कर सकते हैं इसमें कि अगर आपको ऐसा है
तो आप एक काम करो, फर्स्ट 2 पोजीशन को आप ले लो और बाकी को सबको रेस्ट के अंदर डाल दो। रेस्ट ऑपरेटर है उसको यूज़ कर लो, या तो रेस्ट लिख लो वेरिएबल, या सी भी लिखोगे तो ये ऑपरेटर इंपॉर्टेंट है, ये जो ट्रिपल डॉट लगा है वो। तो अब आप देखोगे क्या कि ए बी तो चलो ठीक है, ए बी 1 1 स्टोर हो गया। अब जो रेस्ट बचा ना, मीन्स 1 2, 1 वैल्यू 1 ए में चला गया, 2 बी में चला गया, बाकी 3 से लेकर 10 तक वो सी के अंदर रहेगा, एक नए एरे में रहेगा। ध्यान रखना, देखो एक एरे नया बना दिया, इसके अंदर डाल दिया 3 से लेके वहाँ तक। एक चीज़ और बता दूं रेस्ट ऑपरेटर के लिए, आप रेस्ट ऑपरेटर शुरू में तो यूज़ कर सकते हो इस तरह से विदाउट एनी अनदर वेरिएबल, बट अगर आप कोई दूसरा वेरिएबल यूज़ करते हो यहाँ पे, इस केस में ये रेस्ट ऑपरेटर नहीं चलेगा। बिकॉज रेस्ट एलिमेंट क्या कहता है देख लो, रेस्ट एलिमेंट मस्ट बी लास्ट इन अ डिस्ट्रक्चरिंग पैटर्न। डिस्ट्रक्चरिंग पैटर्न कर रहे हो तो आपको ये हमेशा लास्ट में यूज़ करना है, पहले यूज़ नहीं करना है। आप यहाँ पे कर सकते हो बी एंड सी चलेगा, लेकिन अगर आप चाहते हो स्टार्ट में करना तो आप स्टार्ट में नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलो अब एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट वो हम लोग देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि कभी कभी इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा ही जाता है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे ये पूछा जाएगा कि दोस्तों चलो मेरे को एक एरे एलिमेंट है जिसके अंदर 50 एलिमेंट है, वैल्यू है, और मुझे लास्ट एलिमेंट चाहिए, क्या करोगे? डिस्ट्रक्चरिंग, विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रक्चरिंग। ऐसा नहीं कि आप सॉर्ट करो, सॉर्ट करने के बाद पहला पोजीशन निकाल के दे दो, नहीं, मुझे लास्ट वैल्यू चाहिए, क्या करना होगा? कुछ नहीं। उस केस में क्या करना है दोस्तों, एरे का नहीं प्रॉपर्टी होता है, वो हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे है लेंथ, आपको एरे नहीं देना, आप ऑब्जेक्ट लिटरल्स देना है, ठीक है, लेंथ देना है। और जब आप लेंथ लिखोगे ना तो देखो अब यहाँ पे आपको मेंशन को मैं करता हूँ लेंथ, आपको यह रिजल्ट देगा कि कितना इसका लेंथ है, 10 है तो 10 देगा ये, ठीक है, 10 दे दिया। अब आपको लास्ट एलिमेंट चाहिए ना दोस्तों, तो लास्ट एलिमेंट के लिए आपको यहाँ लेंथ लिखना पड़ेगा -1 और उसको एलियास बना देना होगा लास्ट। आप देखो आपके पास लास्ट एलिमेंट आपके पास रहेगा, लास्ट एलिमेंट आपका क्या है 10 10 आ जाएगा। अगर लास्ट एलिमेंट आपका 20 आ गया तो देखो आपके पास 20 भी आ जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से लास्ट एलिमेंट लाकर उसे दे सकते हो। तो ये एरे के रिलेटेड हो गया। चलो अब हम लोग ऑब्जेक्ट की चीज़ देखते हैं। अगर कुछ इशू रह रहा हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो एरे के रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना, मैं ज़रूर आपका आंसर करूँगा। ठीक है, अब चलो ऑब्जेक्ट देखते हैं। ऑब्जेक्ट में क्या है मेरे पास, आईडी 1 में कर लेता हूँ, नेम में कर लेता हूँ राजेश, एंड एड्रेस ले लेता हूँ एक, और एक एड्रेस के अंदर मैं सिटी ले लेता हूँ, सिटी का नाम दे देता हूँ रांची। ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब वही चीज़ है, पहले हम लोग क्या करते थे इसके लिए, अगर मीन्स आईडी में जो यूज़र आईडी है तो यूज़र आईडी आप लिखते थे, यूज़र आईडी इक्वल टू क्या obj.id, इस तरह से आपको लिखना पड़ता था। सेम चीज़ अगर कॉन्स्ट नेम इक्वल टू फिर आपको obj लिखना है और नेम लिखना है, तो जाकर आपको यूज़र आईडी के अंदर स्टोर होता था डेटा। लेकिन अब डिस्ट्रक्चरिंग क्या कहता है कि भाई तुम्हें ये सब मल्टीपल लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ऑब्जेक्ट है दोस्तों, तो ऑब्जेक्ट का लिटरल्स आपको देना है। याद रखना, एरे था तो एरे लिटरल्स दे रहे थे। वो अनदर केस था कि हम लोग ऑब्जेक्ट लिटरल्स यूज़ किए थे एरे वाले केस में, जब हमें उसकी प्रॉपर्टी यूज़ करना हो तो। अदरवाइज हम लोग एरे का ही यूज़ करेंगे, और अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिटरल्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट के अंदर आपको क्या देना है, आईडी एंड नेम, जस्ट ओनली, और कुछ नहीं करना है। obj कंसोल करा लो, आपको आईडी भी मिल गया और आपको नेम भी मिल गया। ज़रूरत ही नहीं है मल्टीपल लाइन लिखने के लिए। ठीक है, अब आप बोलोगे यार ये तो अनदर ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट के अंदर फिर सिटी, उसको हमें कैसे एक्सेस करेंगे? तो कुछ नहीं दोस्तों, आपको एड्रेस लिख लो और इसके अंदर सिटी डाल दो, इस तरह से। ठीक है, अब आप यहाँ सिटी एक्सेस कर लो डायरेक्ट, आपको सिटी मिल जाएगा। मिल गया रांची। ये एलियास होता है दोस्तों। अब सिटी है ना, अब सिटी को चाहते हो आप कि नहीं यार कुछ और नाम होना चाहिए, तो कुछ नहीं, होम टाउन कर दो। तो अब याद रखना, आपको सिटी कहीं भी होगा तो एरर हो दे देगा, तो आपको यही यूज़ करना होगा। अगर सिटी आप यूज़ करोगे तो देखो ये एरर आपको मिल जाएगा, क्योंकि सिटी इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ होम ऑन करो। यार मैंने क्या कॉपी कर लिया था, कॉपी एंड नाउ इज पेस्ट, सेव किया मैंने होम टाउन, देखो मिल गया रांची। अब सेम चीज़ इसका भी कर दो आप, यूज़र आईडी है तब उसको यूज़र आईडी करना चाहते हो कर दो यूज़र आईडी।
मिल गया यूज़र आईडी। अब आईडी यूज़ नहीं होगा, अब आपको यहाँ पे यूज़र आईडी करना पड़ेगा। अब नेम है, नेम को भी इलियास बनाने का तरीका है दोस्तों, यूज़र नेम कर दो, बस क्लियर। अब इलियास भी बना सकते हैं। अब सीन आता है क्या कि ऑब्जेक्ट का हो गया हमारे पास। कभी कभी होता है दोस्तों कि मल्टीपल मेरे पास एलिमेंट हो, ठीक है, अभी तो हम एक ही लेके चल रहे हैं, मल्टीपल नहीं ये भी रहने दो, एरे ऑब्जेक्ट में बाद में बताता हूँ, पहले ऑब्जेक्ट का ही देख लेते हैं। और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आ सकता है, सोचें तो थोड़ा। हाँ, अब ऐसा हो सकता है कि मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है, ये तो हम लोग नॉर्मल एक्सेस कर रहे हैं, एक फंक्शन है, फंक्शन को मैंने फन नाम दिया, इसके अंदर मैं, अरे यार फिर फंक्शन क्यों हो गया, ओबीजे करता हूँ जो मैं पास कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग, फिर मुझे यहाँ पे चाहिए होगा ओबीजे डॉट आई डी, FUNCTION फंक्शन, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट पास कर दिया यहाँ पे। अब ये फंक्शन कॉल करना पड़ेगा मुझे, फन, और ये पास करना पड़ेगा ओबीजे, ठीक है। अब देखो ये क्या कर रहा है, ये 1 दे रहा है, लेकिन अभी आप देखो ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट मान लो इसे मैं चेंज कर दे रहा हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, जो जूनियर लेवल पे है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, जो सीनियर पे है उनको तो नहीं होगा, नहीं लगेगा वही है, ठीक है। अब ये फंक्शन जो है ना दोस्तों, ये फंक्शन को मैंने कॉल किया, इसके अंदर ये पैराम जो है ऑब्जेक्ट ये पास किया एज ए पैरामीटर, और इसके अंदर मैंने नाम चेंज कर दिया इसको, माई ऑब्जेक्ट कर दिया जो रिसीव कर रहा है। अब उसके अंदर देखो माई ऑब्जेक्ट डॉट आई डी जो सारे प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन ये भी दोस्तों ये पुराना वे हो गया, क्योंकि माई ऑब्जेक्ट डॉट आई डी में लिखूंगा, फिर माई ऑब्जेक्ट डॉट नेम करूँगा, फिर माई ऑब्जेक्ट डॉट एड्रेस डॉट सिटी करूँगा, तो जाके मुझे सिटी मिलेगा ना, मान लो मुझे यहाँ सिटी चाहिए, तो मैं मुझे क्या करना होगा, माई एड्रेस डॉट सिटी, तो जाके मैं अगर रन करूँ तो मुझे सिटी मिलेगा। इट्स बेटर ना कि मैं यहाँ चेंज कर दूँ, इसे क्या कर दूँ भैया, चलो क्या चाहिए, आईडी चाहिए, नेम चाहिए, और क्या चाहिए, सिटी चाहिए, सिटी कर लो, लेकिन सिटी ऐसे नहीं मिलेगा, फिर आपको ऐसे करना होगा डिस्ट्रक्शन, सिटी यहाँ डाल दो, इसे रिमूव करो, अब आपका सिटी आपके सामने प्रेजेंट है, मल्टीपल लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आप फंक्शन के अंदर भी डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हो, जो रिएक्ट जेस करते हैं या कर रहे हैं या करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब रिएक्ट जेस के अंदर हम लोग प्रॉप्स पास करते हैं ना दूसरे कंपोनेंट में, उस कंपोनेंट में हम लोग डिस्ट्रक्चरिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। पता चला प्रॉप्स लिखा, फिर प्रॉप्स डॉट नेम, ऑब्जेक्ट डॉट नेम जो हम लोग करते हैं, जो जनरल उस तरह से करना पड़ रहा है, तो वो बैड वे है ना, अब वो स्टैंडर्ड हट गया है, तो आपको यही डिस्ट्रक्चरिंग का यूज़ करना चाहिए। आई थिंक ऑब्जेक्ट के लिए भी ठीक है। अब इसके लिए यार आपको मैं बताऊँ तो क्या मैं बताऊँ, अब इलियास मैंने आपको बताई थी, इलियास आप किसी का बना सकते हो। अब रिसीव ऑब्जेक्ट रिसीव भी हो गया। अब एक काम करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट जो है ना एरे ऑब्जेक्ट देखते हैं, इसको निकाल दो इतना सारा, अब अबे निकल ही जा पूरा, कॉन्स्ट ओबीजे ले लेता हूँ, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ID 1, नेम इजकल टू रांची, और सॉरी राहुल, एंड अगेन ID इजकल टू 2, नेम इजकल टू राहुल, अगेन 3, ID इजकल टू 3, नेम इजकल टू, मैं क्या ले लूँ, और रोहन, चलो ये हो गया। अब देखो यार मेरे बताने का मकसद क्या है, अगर आपने अब एरे है तो आपको एरे लेना पड़ेगा, अगर आपने ऐसे किया तो ये क्या करेगा, जो ऑब्जेक्ट है ना हमारा, ऑब्जेक्ट है हमारा, उसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट हो वो आपको रिटर्न कर देगा, जैसे एरे हम लोग पढ़े थे, जस्ट पढ़े वैसे ही, नथिंग एल्स, कोई नया चीज़ नहीं है, जैसे घबराना मत और कुछ कंफ्यूज मत होना। देखो फर्स्ट एलिमेंट में मेरा ID और राहुल है, रिटर्न कर दिया, सेकेंड में 2 और राहुल है, वो कर दिया, ठीक है। अगर आप चाहते हो इसको स्किप करना तो C यहाँ कर दो, तो आपको वही स्किप कर दो, कोई इशू नहीं है, जैसे जस्ट हम लोग पढ़े हैं वही मैं बता रहा हूँ। ऑब्जेक्ट में भी देखो 2 निकल गया, 3 आ गया, ठीक है, सेम चीज़ आप कर सकते हो, लेकिन यार इसमें तो यार मुझे फिर ये पूरा ऑब्जेक्ट दे रहा है, मैं चाहता हूँ यार कि नाम आ जाए, नाम आ जाए तब वो क्या करना पड़ेगा, यहाँ ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा और ID या नेम करना पड़ेगा, जो डिस्ट्रक्चरिंग है, तो आपको मिलेगा कि उस ऑब्जेक्ट से
आईडी और नेम ला के दो, तो ये फर्स्ट वाले को फाइंड आउट करेगा, फर्स्ट का वन और नेम ला के देगा राहुल। अब आपको सेम चीज़ चाहिए यार, मेरे को सेकेंड वाला का भी चाहिए आईडी 2 और 3, तो फिर कैसे करेंगे? अब ये तो बहुत पंगा चीज़ है यार, ये दूसरा चीज़ कैसे आएगा? चलो तो हम लोग फिर यहाँ करेंगे, तो ये क्या देगा? सपोज मैं यहाँ फिर से आईडी, इसको आईडी 1 कर दूँ, तो ये मुझे क्या देगा? चलो देख लेते हैं। 2 दे दिया। अब सेम चीज़ आप आगे कर सकते हो नेम के लिए, माई नेम जो भी जाओ, आपको इलियास बनाना और इलियास यूज़ करना, नथिंग एल्स। इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है कि कुछ होगा नहीं, बस ये आपको स्पीड अप कर देता है, आपके कोड को ना स्पीड अप करता है, बस यही ध्यान रखना है। यार राहुल मैं 2 बार लिख दिया हूँ क्या? हाँ यार, एक काम करता हूँ, रोहित कर देता हूँ इसे। राहुल रोहित, ठीक है। आप इस तरह से भी डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हो, ये इलियास होता है। और क्या बताऊँ मैं, आई थिंक हाँ कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि हम डिफ़ॉल्ट भी लेके चलते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट मतलब कि आप सपोज़ ये सेकेंड वाले ये फर्स्ट में ही ले लेते हैं, ठीक है। आईडी नेम है, इसके पास एज नहीं है, तो आप एज भी डाल सकते हो, बट ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा, बिकॉज ये क्या करेगा, ये डिफ़ॉल्ट है, ये अनडिफाइंड देगा, क्योंकि ये हो सकता है नहीं भी हो सकता है। मान लो आपके पास मल्टीपल एरे है, ठीक है, हो सकता है इसके अंदर एज हो, इसके अंदर ना हो, ऐसा भी केस हो सकता है। तो आप एक्स्ट्रा डिफ़ॉल्ट लेना चाहते हो तो इसको आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप साइन कर सकते हो कि यार अगर ना मिले तो कोई बात नहीं, उसका नल वैल्यू रहेगा। तो आप एक्स्ट्रा पैरामीटर भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कुछ बड़ा चीज़ नहीं है। इलियास भी हो गया हमारे पास। अब एक चीज़ है दोस्तों कि आई थिंक सफिशिएंट है, इतना सफिशिएंट है। आपको कुछ क्वेरी हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखना। इतना आप कर लो, आई थिंक काफ़ी क्लियर हो जाएगा अब इस कॉन्सेप्ट, ठीक है, डिस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। कुछ और हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, बिकॉज दोस्तों बहुत जल्द मैं इंटरव्यू क्वेश्चन लाने वाला हूँ, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है ये 6 के रिलेटेड काफ़ी कुछ मैंने बता दिया है। तो कुछ ऑब्जेक्टिव आउटपुट टाइप क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊँगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आप सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं, बाय बाय।